हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूजीसी नेट के दिसंबर 2015 के पेपर 2 कराने वाली हूँ। पहले 2018 से पहले यूजीसी नेट का दो पेपर आता था। एक फर्स्ट मतलब तीन पेपर टोटल होते थे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर तो कॉमन होता है, जो अभी भी फर्स्ट पेपर है, और सेकंड और थर्ड पेपर आपके अपने सब्जेक्ट के होते थे। तो एक में सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन होता था और सेकंड थर्ड पेपर में 75 क्वेश्चन होते थे, यानी टोटल आपके अपने सब्जेक्ट से 125 होते हैं। बट अब तो 100 क्वेश्चन होते हैं अपने सब्जेक्ट के और 50 क्वेश्चन होते हैं कॉमन सब्जेक्ट यानी पेपर 1 के। तो आज मैं आपको दिसंबर 2015 के पेपर 2 यानी 50 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ये आगामी कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो तो उसके लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास रहने वाली है ये। तो फ्रेंड्स, आज के और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड में शेयर कर देना। तो ऐसे ही मैं अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आती हूँ, ताकि आपकी आगामी कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। और मेरे चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है मैंने। अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को भी चेक करना। तो फ्रेंड्स, आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सवाल का। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है। तो देखो, स्वामी, अमात्य, वर्ण व्यवस्था, दंड। तो जो कौटिल्य है उन्होंने 7 अंग बताए थे, सप्तांग थ्योरी जिनको हम बोलते हैं। तो उसमें से वर्ण व्यवस्था नहीं है। तो स्वामी है, अमात्य है, दंड है। देखो, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोस, दंड और मित्र है। ये वर्ण व्यवस्था नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई है। तो किसके अनुभव से हुई थी? तो स्पार्टा के अनुभव से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, केवल सेकंड। देखो, प्लेटो का परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत एथेंस के पड़ोसी राज्य स्पार्टा के सैनिक तंत्र से प्रभावित था। प्लेटो अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की स्थापना हेतु संरक्षक वर्ग, दार्शनिक और सैनिक वर्ग के लिए निजी परिवार और संपत्ति का निषेध किया, ताकि यह वर्ग भ्रष्टाचार से मुक्त रह सके। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में स्कोलास्टिसिज्म का उद्देश्य था अध्यात्म क्षेत्र। ऑप्शन ए, अध्यात्म क्षेत्र पर राजनीतिक क्षेत्र के सर्वोच्चता की स्थापना करना, राजनीतिक शासन व्यवस्था पर बौद्धिक स्वतंत्रता की स्वायत्तता स्थापित करना, दर्शन के ऊपर धर्म का प्रभुत्व, चौथा है चर्च के धार्मिक तत्वों के अधीन बुद्धि संगत तत्वों को लाना। तो इसका हो जाएगा ये सेकेंड और फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, थर्ड एंड फोर्थ। अगला है, ये मैच द फॉलोइंग करना है। आधुनिक राजनीतिक विचारक, निश्चयात्मक विचारधारा, निगमनात्मक राजनीतिक सिद्धांत, वैज्ञानिक या आगमनात्मक विधि। तो सबसे पहले हैं हमारे आधुनिक राजनीतिक विचारक, किनको बोलते हैं हम? मैकियावेली को बोलते हैं। फिर है वैज्ञानिक या आगमनात्मक विधि। तो आगमनात्मक विधि दिए थे अरस्तु और निगमनात्मक विधि क्या दिए थे? प्लेटो दिए थे। और निश्चयात्मक विचारधारा किनका हो गया? अगस्त काम्टे का। तो हमने आसानी से लगा लिया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्ण रूपेण भ्रष्ट बनाती है। लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है, क्योंकि शक्ति विभिन्न समूहों में विभाजित हो जाती है। तो इसका दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं? देखो, शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्ण रूपेण भ्रष्ट बनाती है, क्योंकि लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है, क्योंकि शक्ति विभिन्न समूहों में विभाजित, तो किसी एक में केंद्रित नहीं होती है, विभिन्न समूह में विभाजित होती है। एक मिनट रुको, इसका आंसर तो ए दिया है, लेकिन एक मिनट रुको। शक्ति
शक्ति भ्रष्ट बनाती है, ठीक है, शक्ति की बात हो रही है, तथा पूर्ण शक्ति पूर्ण रूपेण भ्रष्ट बनाती, ठीक है। लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है ताकि शक्ति विभिन्न समूहों में विभाजित हो। हाँ, तो इसीलिए देखो ऐसे बनाना, शक्ति भ्रष्ट कर बनाती है और तथा पूर्ण रूपेण मतलब पूर्ण शक्ति पूर्ण रूपेण भ्रष्ट, इसीलिए देखो या तो क्योंकि लगा के या इसीलिए लगा के कर, इसीलिए लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है क्योंकि शक्ति विभिन्न समूहों में विभाजित हो जाती है। तो ए आंसर। अगला है, और ये लॉर्ड एक्टन का कथन है, ये भी कई बार एग्जामों में आया हुआ है, शक्ति भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूपेण भ्रष्ट बनाती है, ये लॉर्ड एक्टन का है, ठीक है। रॉबर्ट डहल कौन से हैं, लोकतंत्र के बहुल तंत्र के संज्ञा दी है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे फिर विचारक है और उनसे रिलेटेड विचार है। जॉन लॉक, हॉब्स, जयप्रकाश नारायण, रॉबर्ट नॉजिक। तो जॉन लॉक क्या हो जाएगा, दल विहीन लोकतंत्र, जयप्रकाश नारायण, यानी सी में फर्स्ट होना चाहिए, सी में फर्स्ट, दो में है आपका। अब लॉक क्या होंगे, सम्मति का सिद्धांत होगा। पूर्ण संप्रभुता तो वो नहीं दे, देखो पूर्ण संप्रभुता कौन है, हॉब्स हो जाएंगे। एब्सोल्यूट बोलते हैं ना पावर, वो लेवियाथन को देते हैं, तो ये हो जाएगा बी में 4 हो जाएगा, यानी ए मतलब मेरा आंसर तो आ गया। फिर है आपका जयप्रकाश, फिर एक जॉन लॉक का हो जाएगा सम्मत का सिद्धांत, और फिर कौन बचे, रॉबर्ट नॉजिक का तो हमें पता ही है, नवोदारवाद, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर मैंने बताया, हाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओ त्से तुंग है, लेनिन है, मार्क्स स्टालिन है। तो देखो, सर्वहारा का अधिनायक, सांस्कृतिक क्रांति, एक राष्ट्र समाजवाद और सर्वहारा वर्ग के अग्रणी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी। तो सबसे पहले स्टालिन क्या बोलते हैं ना, एक राष्ट्र में समाजवाद, उनमें आप लगा दो। और ये माओ त्से तुंग की थी सांस्कृतिक क्रांति। तो ए का तो सेकंड होगा, ए का सेकंड होगा, और फोर्थ का हो जाएगा आपका थर्ड, फोर्थ में हो जाएगा थर्ड। तो हमारा आंसर तो इससे मिल गया। अब हम सारे को मिलाते, देखो माओ त्से तो सांस्कृतिक, लेनिन है सर्वहारा के अग्रणी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्स है सर्वहारा अधिनायकवाद, स्टालिन एक राष्ट्र में समाजवाद, ये भी स्टालिन का एक राष्ट्र में समाजवाद भी पूछा जाता है। बाकी तो दोनों आपको पता ही होगा, लेनिन का है सांस्कृतिक क्रांति की बातें की है उन्होंने। आगे है, कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द हॉली फैमिली। तो देखो इसमें द हॉली फैमिली उन्होंने सबसे पहले लिखा था ना, हाँ सबसे पहले उन्होंने लिखा था। फिर आ जाएगा पॉवर्टी एंड फिलॉसफी, देखो यही हीगल का है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, इनका है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, इन्होंने पॉवर्टी को पहले रखा है। आगे है कम्युनिस्ट फेस्टिव 1848 का है, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये 1859। इनके बुक्स कई बार एग्जामों में कालक्रमानुसार सजाने के लिए आता है। तो देखो किन की बुक आपको बिल्कुल कालक्रमानुसार पता होनी चाहिए, अंबेडकर के, मार्क्स के, लेनिन के, और किन के, गांधी के भी आपको होने चाहिए। हाँ इनके तो मतलब एकदम होने ही चाहिए आपको, उनके कालक्रमानुसार सजाने को आता है। अगला है समुदायवादी सिद्धांत बल देते हैं। तो समुदायवादी से अपरिहार्य आदर्श के रूप में समुदायों पर, ऑप्शन नंबर ये ए। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क, ठीक है। तो देखो, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य मूल्यों की भूमिका समाप्त कर राजनीतिक विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान तथा इसे मात्रात्मक बनाना था, क्योंकि देखो एक सामाजिक विज्ञान होने के कारण राजनीतिक विज्ञान को कभी मूल्य विहीन नहीं हो सकता। एक मिनट देखो, यहाँ व्यवहारवादी की बात हो रही है, व्यवहारवादी राजनीति, और यहाँ क्या हो रही है, एक सामाजिक विज्ञान होने के कारण राजनीतिक विज्ञान कभी मूल्य विहीन नहीं बनाया जा सकता। तो ये दोनों सही है, बट इसको सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, किसके वर्णन में मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ
भाई पटेल राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अल्पतंत्र के रूप में थे। तो ये बोले थे ग्रेवियल ऑस्टिन ने बोला था इन सबको अल्पतंत्र, यानी एलिट इन लोगों को बोला था उसके संविधान सभा के। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत पारित नहीं। तो ये तो एलिमिनेट ही हुआ है, तो छोड़ दो इसको। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया। यह किसका कथन है? ठीक है, यह कथन किसका है? तो ये उपेंद्र बख्शी का है। उपेंद्र बख्शी, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते तो लगता है कहाँ से उठा के दे दिया, ये किसी न किसी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन रहता है। तो देखो सर्वोच्च न्यायालय की इसे बृहद भूमिका की तरफ से इशारा करते हुए उपेंद्र बख्शी ने 1985 में यह वक्तव्य दिया था। भारत में जनहित याचिका PIL को मान्यता देने में अग्रणी न्यायाधीशों में जस्टिस वी आर अय्यर, अच्छा PL भगवती थे, वो तो ठीक था PL। अगला है फिर ये किन्हीं के कथन है। भारत का लोकतंत्र के विचार बहस में पवित्र स्थान है, परंतु यह कम सहिष्णुता, कम पंथ निरपेक्ष, कम विधि अनुसरण करता, कम उदारवाद हो गया, और ये दोनों प्रवृत्तियां लोकतंत्रीकरण तथा अनुदारवाद एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये फरीद जकारिया, देखो उपर्युक्त कथन भारतीय मूल के अमेरिकी स्तंभकार एवं प्रसिद्ध लेखक फरीद जकारिया का है। यह कथन उनकी पुस्तक द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम लिबरल डेमोक्रेसी बाई एट होम एंड अब्रॉड, इसमें इन्होंने किया था। इस पुस्तक में अनुदारवाद लोकतंत्र के बारे में चर्चा करने के दौरान भारत के बारे में टिप्पणी करते हुए वे कहते हैं, लोकतंत्र के विमर्श में भारत का पवित्र स्थान है, परंतु यह कम सहिष्णु, कम पंथ निरपेक्ष, कम विधि अनुसरण करता तथा कम उदारवाद हो गया, और ये दोनों प्रवृत्तियां लोकतंत्रीकरण तथा अनुदारवाद एक दूसरे से जुड़ी है। अगला है निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थलों में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु व्यापक निर्देश दिया था। ये भी बहुत बार आया हुआ, इसमें ना क्या होता है कि 4 टाइप के आपको वो दे देंगे और किस किस से रिलेटेड है। तो ये विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कब हुआ था? 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइन जारी किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न मूल अधिकार अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। राजस्थान सामाजिक कार्यकर्ता भवरी देवी के सामूहिक के यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विशाखा NGO बनाम राजस्थान और अन्य नाम से दाखिल हुआ था। अगला है नेता और राजनीतिक दल। ठीक है, रामविलास पासवान, HD कुमारस्वामी, प्रफुल्ल पटेल और अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव का तो पता ही होगा आपको, समाजवादी पार्टी है, और प्रफुल्ल का राष्ट्रवादी कांग्रेस है, जनता दल सेकुलर है, HD कुमारस्वामी का, और पासवान का लोक जनशक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है संविधान की 12वीं क्षेत्र के अंदर कितनी कार्यात्मक मदें हैं? 12वीं जो है अनुसूची, यानी आप ये किसके बारे में बात कह रहा है? ये नगर पालिका के बारे में बात करते तो उसमें 18 है, और जब आपको 11वीं संविधान की अनुसूची पूछे तो उसमें 29 है। तो ठीक है, इसमें 18 है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले देखो इसमें दिया 11वीं में 29 विषय है जो पंचायत से रिलेटेड है। अगला है निम्नलिखित को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो पुंछी आयोग, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिति। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सारा बताती हूँ। प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट जो प्रशासनिक सुधार आयोग था वो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया। 1960 में तमिलनाडु सरकार ने, राजमन्नार 69 में राजमन्नार, और फिर तुम्हारा आपका हो गया ये आनंदपुर साहिब 73 में हुआ, और सबसे बाद में पुंछी आयोग ये 2007 में हुआ। ठीक है,
अगला है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, तो इसमें गोपाल स्वरूप पाठक नहीं है, तो गोपाल स्वरूप पाठक लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, वरन ये उपराष्ट्रपति हैं। आज नहीं, मैंने कल मैंने डाला है ये उपराष्ट्रपति शॉर्ट्स, मेरा देखना, तो उसमें मैंने उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और जो मतलब बहुत सारे शॉर्ट्स के थ्रू भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इस बार एग्जाम में यूजीसी नेट में बहुत सारे को कालक्रमानुसार सजाने को देखिए किसके बाद कौन आए, तो मैंने आपको उपराष्ट्रपति भी दे रखा है। तो आप मेरे शॉर्ट्स जो मैं वीडियो डालती हूँ उसको, वो भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है, उसको भी आप बार बार देखा करो, और उसको जो आप बार बार देखोगे ना तो क्या होगा, वो याद हो जाएगा। तो मैंने राष्ट्रपति के और क्या मतलब मतलब 4-5 मैंने तो डाल रखे हैं, आप प्लीज़ देख लेना। और क्या, हाँ, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ है वो भी मैंने डाल रखा है। आगे है क्या है, लेखक और उसके पुस्तक। नॉर्मन डी पॉमर, ग्रेवियल ऑस्टिन, माइनर विनर अतुल कोहली। इनकी बुक्स तो हर में एग्जाम में आया, आपने देखा होगा, यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो उसमें हर बार आता है, ऐसा नहीं, ये रिपीट होता ही है, जैसे 4 ऑप्शन में कोई ना कोई आपकी बुक मिल ही जाएंगे ऐसे। तो इनका मैं मैच कर देती हूँ, देखो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऐसे मिलाते हैं हम। नॉर्मन डी पामिर का इलेक्शन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट साउथ एशियन एसोसिएशन। ग्रेवियल ऑस्टिन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नस्टोन ऑफ द नेशन। ये देखो बुक तभी याद होगा, बार बार जब पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। माइनर विनर का पॉलिटिकल ऑफ स्कार्सिटी। अतुल कोहली के द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी 2001। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेविड ईस्टन निम्नलिखित में से किन्हें प्रणाली विश्लेषण सिस्टम का बौद्धिक आधारशिला के रूप में वर्णित किया है। नीचे दिए गए सही कथन का उत्तर दीजिए। नियमितता, ठीक है, सत्यापन, ठीक है, अच्छा इसको क्या करना है, डेविड ईस्टन ने प्रणाली सिस्टम में बौद्धिक आधारशिला में वर्णित किया, उससे नीचे सही उत्तर दे। तो इसका उत्तर तो सही नहीं है, बट हम देख लेते। देखो डेविड ईस्टन व्यवहारवादी राजनीतिक विचार थे, जिन्होंने 1953 में, इनकी बुक भी पॉलिटिकल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यवहारवाद अध्ययन के व्यवस्था सिद्धांत की व्याख्या की, जिसमें निवेश निर्गत इनपुट आउटपुट मॉडल के रूप में भी जानकारी मतलब जानी जाती है, इसको आउटपुट इनपुट मॉडल भी कहते हैं। ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिला बताई है, जो ये है, ये बिल्कुल आप लिख लो। देखो व्यवहारवाद में आपको 8 मिल जाएगा, उत्तर व्यवहारवाद में 7 मिल जाएगा। ये भी पूछता है कि उत्तर व्यवहारवाद में उन्होंने कितने तरह की वो बताए, तो 7 बताई थी, और व्यवहारवाद में 8 प्रकार की। क्या है, नियमितता है, सत्यापन है, तकनीक है, परिणाम, इसको मतलब इसको सीरियल वाइज भी लगाने को आ जाएगा। मूल्यांकन है, बुद्धि व्यवस्था क्रमबद्धीकरण है, विशुद्ध विज्ञान और एकीकरण। ठीक है, आगे है किसके पश्चात तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन महत्वपूर्ण हो गया है। किसके पश्चात तुलनात्मक राजनीति का, तो ये हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध और नए राष्ट्रों के उदय के कारण, ऑप्शन नंबर बी। आगे है निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति को जन्म, ये तो हम पढ़ चुके हैं, अरस्तु को बोला जाए, उन्होंने 158 संविधान का अध्ययन किया था। तो स्टार्टिंग किससे माना जाता है तुलनात्मक राजनीति का, तो अरस्तु से माना जाता है। अब इन्होंने देखो ये भी ध्यान रखो, देखो ये बोले थे सामान्य रूप, ठीक है, इन्होंने टोटल 6 बताए थे। पहले ये सामान्य रूप होगा और इसका ये विकृत रूप है। तो देखो जैसे एक व्यक्ति का शासन को सामान्य रूप क्या होता है, राजतंत्र। अब वही राजतंत्र क्या हो जाएगा, अतताई तंत्र, टैनी तंत्र हो जाएगा। कुछ लोगों का शासन अभिजात तंत्र, और वही धनिक, पहले एरिस्टोक्रेसी हो जाएगा, फिर ओलिगार्की हो जाएगा। तो एरिस्टोक्रेसी को उन्होंने अच्छा बताया था, बट सबसे अच्छा उन्होंने पॉलिटी को बताया था। ठीक है, ऐसे तो उस समय के हिसाब से राजतंत्र को बताया था। ठीक है, और ऐसे मतलब अगर बोले तो उन्होंने बहुतंत्र या पॉलिटी को बताया, और वही पॉलिटी का जो विकृत रूप हो जाएगा वो डेमोक्रेसी हो जाएगा। तो ये चार्ट को भी आप बिल्कुल ध्यान रखना, ये चार्ट आप अपना बना लेना। अरस्तु जहाँ भी आपने नोट डाउन किया होगा, मैंने अरस्तु को भी अच्छे से कंप्लीट करा रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट जाना, तो उसमें मिल जाएगा, या तो अनुराधा मैम ज्ञान संकल्प एरिस्टोटल डाल के भी अगर सर्च करोगे यूट्यूब पे तब भी आपको मिल जाएगा। आगे है 24 क्वेश्चन, C.W. मिल्स, परेटो, मोस्का, रॉबर्ट मिचेल्स। तो सबसे पहले इसका आंसर तो डी हो जाएगा, तो मिल्स का हो जाएगा शक्ति अभिजन, पेरेटो का हो जाएगा अभिजन का परिसंचलन, मोस्का का हो जाएगा सत्ता वर्ग, और मिचेल्स का हो जाएगा अर्थतंत्र का
ये भी मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो शक्ति अभिजन है ना वो चैप्टर करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो करा देना, इसको मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है। और ये एक क्वेश्चन आता ही आता है, अगर आप प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम में का दिए होगे या किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर देख रहे होगे तो एक क्वेश्चन एलिट थ्योरी से आता है। अगला है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं 25 क्वेश्चन आज कराऊँ क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, तो उतनी लंबी वीडियो बहुत लोग नहीं देख पाते, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो ही डालने की कोशिश करूँगी। निम्नलिखित में कौन दबाव समूह के बारे में सही है? हित अभिव्यक्तिकरण, राजनीतिक दलों का वित्त पोषण, सरकार के नीतियों को प्रभावित करना, नीति लागू करना। अब देखो क्या बोल रहा है, कौन सा नहीं है। देखो नीति लागू वो क्यों करेगा, उसका तो काम नहीं है नीति लागू करना, तो बस इसी को लगा दो, ये आंसर हो जाएगा। तो ठीक फ्रेंड, आज मैंने 2015 दिसंबर के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। आप क्वेश्चन के अलावा मैंने इसे एक्सप्लेन भी कर रखा है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये। और जितने भी मेरे चैनल पे क्लासेस है आपके लिए काफ़ी है, रेगुलर आप बने रहो मेरे चैनल पे। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री है, एसएसटी के स्टूडेंट हो, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस से कोई भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो, तब भी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास होने वाली है। इसके अलावा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के भी ऐसे स्टार्ट किया है कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन आपको एमसीक्यू के थ्रू करा दूंगी। पहले मैं उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बताती हूँ, फिर उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, जितने भी एग्ज़ाम में आ गए हैं या तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मैं सारे करा दूंगी, ताकि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट आपसे बिल्कुल भी एग्ज़ाम में ना छूटे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं। अगर आपको किसी वजह से ये हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करें, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक का भी बटन ज़रूर दबाएं। तो टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।